ये कि आवासीय बनाने के लिए अब आवासीय बना करके आप बाहरी लोगों को वहाँ अगर रहने की व्यवस्था देंगे, उसमें अगर उपद्रवी लोग रहने लगे तो एक दो जगह अगर ऐसी बातें आती है तो उसकी जांच हो जाती है, तो शक के दायरे में और मदरसे आ जाते हैं, तो उसमें जांच होती है, तो उस जांच के आधार पे कार्रवाई होती है। जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री जी, केवल पोस्टर वार पे ही चुनाव होगा इस बार? स्थानीय मुद्दे नहीं रहेंगे? कभी संजय निषाद के समर्थक पोस्टर लगाते हैं, कभी अखिलेश यादव के समर्थक पोस्टर लगाते हैं, और मुद्दा नहीं है। श्री कृष्ण बताया गया है, किसको? अखिलेश जी को श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण दर्शाया गया है और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका दी गई है पोस्टर में। वो अच्छी बात है। अब दोनों लोग तय कर लें पहले कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर जबान खुलेगी। दोनों नेता राहुल जी और अखिलेश जी, दोनों लोगों की रोहिणी आयोग पर जो रिपोर्ट तैयार किया उस पर जबान खुलेगी क्या? जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण के बंटवारे की है, वो इनके जबान से खुलेगी? वो कोई अर्जुन बन जाए। वो हमारे यहाँ डॉक्टर फूलचंद मौर्य जी थे, डेथ हो गए बेचारे, हमारे गुरु थे। हम लोग बसपा में थे तो जा रहे थे मीटिंग करने, तो एक ट्यूबवेल था कामापुर में, तो उसी ट्यूबवेल पर एक लालता एक और लड़का, दो लड़के मौर्य के, वो रामलीला का पाठ याद कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो बच्चों, हम आए हैं, थोड़ी हमारी बात सुन लो, उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करना। तो दोनों बच्चे बड़े झटके में कहेंगे जल्दी बताइए है जो हम लोगों के ही। तो डॉक्टर साहब थोड़ा मजाकिया टाइप के थे, तो उन्होंने कहा कि अरे यार, इतने झटके में इतने जल्दी में हो, क्या याद कर रहे हो? तो एक आदमी कहा कि हम अंगद का पाठ याद कर रहे, कहा कि हम सुग्रीव का पाठ याद कर रहे। तो डॉक्टर साहब कहें कि यार, लोग बानर से इंसान बनने की कोशिश में रहते हैं, तुम लोग बानर से इंसान से बानर बनने जा रहे हो। तो भड़क गए दोनों लड़के, हैं आपका बात कौन सुनेगा? कहाँ तो साले गोभी का पत्ता कपड़ा में बांध लो, अब बांध के घूमो कि हम ही राष्ट्रपति हैं। लेकिन कुल का बताते बताते स्वयं आप कृष्ण की भूमिका में आप पोस्टर में नजर आने लगे। पहले कुल का बताते थे, कृष्ण कुल के हम। देखिए, अब उनके जी में कोई काम तो है नहीं। अब वो जान गए कि 20 साल तक तो कुछ मिलना नहीं है। अब जनता को धोखा दे चुके हैं 4 बार। जनता जान चुकी है कि ये वोट तो हमारा लेते हैं लेकिन हमारे विषय में नहीं सोचते हैं। इस नाते लोग छटपटा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है नोटबंदी को लेकर, बोला है कि ये अर्थव्यवस्था नहीं अनर्थव्यवस्था है और इस दिन को हमेशा काले अक्षरों से लिखा जाए। क्या कहेंगे इस बयान पर? वो जिसके साथ हैं, पहले वो राहुल गांधी जी से पूछ लें कि उनकी पार्टी की सरकार थी तो 1 साल लगातार इमरजेंसी लगी, लाखों लोग जेल में गए, पत्रकारों को बोलने का अधिकार नहीं था, वो भी जेल में ठूसे जा रहे थे। उसी आदमी के साथ है जो संविधान को नहीं मानता, उसी की बात करते हैं। यह देश संविधान से चल रहा है, संविधान में जो व्यवस्था, उस व्यवस्था से सबको रहना होगा। और अपने से कोई गोभी का पत्ता बांध के घूमे कि हम राष्ट्रपति हैं तो हम क्या कर रहे हैं। महाकुंभ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जमीन को लेकर हाथापाई हो रही है कुछ संतों में। वो तो जमीन का विवाद तो बहुत दिन से होता रहता है, हुआ होगा। महाकुंभ में मुस्लिम प्रवेश को लेकर भी विवाद चल रहा है, लगातार विपक्ष हमलावर है। देखिए, वो कुछ लोगों के विचार हैं, सरकार का मत नहीं है। सरकार का मत है सबका साथ सबका विकास। कहीं भी संविधान में कहीं भी भेदभाव नहीं है, सबके साथ एक रूपता है। अब कुछ लोग अलग अलग अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, अब उसको अब सरकार का मत मानना चाहिए तो हमारे हिसाब से अच्छा नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है, क्या प्रवेश देना चाहिए? हम तो देखते हैं कि अजमेर शरीफ में हजारों लोग जाके चादर चढ़ाते हैं, हिंदू, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को देखता हूँ। बहराइच से लगायत बलरामपुर, गोंडा से लेकर के अम्बेडकर नगर तक तमाम लोगों को देखता हूँ कि लोग चादर ले जाते हैं चढ़ाने। जो हिंदू लोग हैं वो चादर चढ़ाते हैं। जब मैं पहली बार बहराइच के इलाके में गया तो हम तो सोचते थे कि मुसलमान ही ताजिया निकालता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू लोग ताजिया लेके घूम रहे थे। तो उन्हें पूछा कि भाई ये क्यों लेके घूम रहे हो? नहीं साहब, बड़ी आस्था हम लोगों क्योंकि बिल्कुल मनाओ। मंत्री जी, बनारस में हैं आप, आपके नेता को गोली मारी गई थी। बीते दिनों जो है 5 हत्या हुई है, एक ही परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया है।
और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर के नहीं, लगातार- देखिए अब आप उसको समझ लीजिए कि आपको मैं हॉस्पिटल आया, दूसरे दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई, जो गोली मारा था। जो आप 5 लोगों की हत्या की बात कर रहे हैं वो परिवार का झगड़ा है। पति ने या अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को गोली मारा, तो उसमें कानून का कहाँ, सरकार का क्या है? आप उसको अगर कानून से बात करेंगे तो परिवार का झगड़ा है। परिवार में इस तरह घटना हो रही है तो उसमें क्या करेगा कोई? मंत्री जी, लेकिन संत समाज काफी नाराज है क्योंकि उनका कहना है कि थूक जिहाद वाले अगर हमारे धर्म आस्था पर पहुंचेंगे तो हमें कहाँ से। इसके लिए कानून बनाना, जब ये बात उभर के आई तो उसके लिए कानून बनाना, कड़ी से कड़ी सजा देने का। ऐसा नहीं है सभी। देखिए, हम कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सब लोग नहीं हैं। नागपुर में राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, बता रहे हैं बाबा साहब के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं। तो बाबा साहब के उद्देश्य को तो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की दादी ने ताक पर रख करके लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बोलने की किसी को इजाजत नहीं थी। उसी पार्टी के नेता हैं ना राहुल गांधी जी। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही? देखिए, उपचुनाव में अभी हम लोग कटहरी थे, परसों नरसों में यहाँ आया था, मैं मिर्जापुर गया था, मझवा में, और कल हमारा कार्यक्रम आपके रामगढ़ और तरारी में माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार, उनके साथ कार्यक्रम बिहार में लगा है। हम लोग पूरी तैयारी में हैं। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं बिहार में? हम नहीं लड़ रहे हैं। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 2 सीटों पर पर्चा दाखिल किए थे लड़ने के लिए, तो वहां से प्रदेश अध्यक्ष का हुआ कि हम लोग तो गड़बड़ा जाएंगे। हम कहते तो फिर कुछ दे दीजिए इधर, तो उन्होंने एक राज्य मंत्री का दर्जा निगम दे दिया, 2 सदस्य दे दिया। हमने कहा कि चलो कम से कम लाल बत्ती लेके घूमो पटना उठना। राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव दिया है जिसमें ये कहा है कि अगर महिला जिम है, ट्रेनर है, तो महिला ही रहना चाहिए, और पुलिस अगर टेलर है तो वहाँ पर महिला टेलर होनी चाहिए। दर्जी भी महिलाएं रहनी चाहिए, जो महिलाओं का तो है ये हैं, उसमें कौन सी नई बात आप लोग बता रहे हो? महिला अगर नहीं नहीं है कि महिला सुरक्षित ऐसे रहेंगे अगर लेडी टेलर रहती है तो। भाई, तो अब उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है, हम उस सुझाव का स्वागत करते हैं। क्या लगता है इस तरह से क्या सुरक्षा में कुछ चूक देखने को मिलती है? नहीं, देखिए, अब सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग विचार है। अगर उनकी वो चाहत है तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। मंत्री जी, बटेंगे कटेंगे का एक मामला चल रहा है, विपक्ष बहुत हमलावर है। इसी बीच आपके मंत्रिपरिषद में संजय निषाद जी हैं, उन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि बटेंगे तो छटेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं संजय निषाद जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे, यही ना है। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा है, संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संगठन में ताकत है। 7.5 साल संगठित होकर लोग रहे तो दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में लोग असंगठित रहे, कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, तो अगर एक एक की कलई खोला जाए तो 815 दंगे तो सपा के गवर्नमेंट में हुए, 1300 जन की हानि हुई। 600 दंगे बसपा गवर्नमेंट में हुआ, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब इसी बात को तो योगी जी कह रहे हैं, जो बात ब्रह्मा जी ने कहा वही बात तो योगी जी कह रहे हैं कि भाई संघे शक्ति कलियुगे, सब लोग संगठित होकर रहो, और नहीं तो दंगा होगा तो जिस तरह का हरकतें हुई है वो चीजें आएगी। तो कौन सी नई